हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट सॉन्ग चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मेरे पास कुछ दिनों से फ़ोन आ रहे थे कि सर राजस्थान में होने वाली भर्ती ग्रेड फर्स्ट की जो परीक्षा होती है उसमें मतलब ड्राइंग पेंटिंग का सिलेबस क्या क्या लगता है। तो आज दोस्तों अपने बात करते हैं राजस्थान में होने वाली स्कूल व्याख्याता की भर्ती है उस सिलेबस के बारे में। आपको बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस लगता है, कौन कौन सी शैलियाँ लगती है, किस प्रकार लोक कला लगती है, उसके बाद कौन कौन से ऐसे चित्रकार हैं, कौन कौन से ऐसे मूर्तिकार हैं। तो संपूर्ण सिलेबस के बारे में अपने आज आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट भी करके बताना कि आपको जो इस चैनल पर जानकारी दी जाती है उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं राजस्थान में होने वाली स्कूल व्याख्याता की भर्ती जो पिछली साल 2022 में जो पेपर हुआ था उसमें क्या क्या सिलेबस हमसे पूछा गया था उस सिलेबस के बारे में बात करते हैं। और आगे सिलेबस अगर चेंज होता है तो मान के चलेगा 2 या 4 पॉइंट ही या तो हटा सकते हैं या फिर मतलब और लागू हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो देखिएगा दोस्तों, पहले तो आपको कक्षा 11 यानी राजस्थान में चलने वाली जो पुस्तक है कक्षा 11 और कक्षा 12 की दोनों बुकों का अध्ययन करना है। ठीक है, यानी बढ़िया तरीके से दोनों बुकों को आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में कक्षा 11 की बुक से आपको फंडामेंटल जो है उसको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल और कला की परिभाषा वगैरह और कला के बारे में सामान्य जो जानकारी है वो अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से आपको कक्षा 11 की क्लास में मिल जाएगी। इसको तैयार कर लेना। उसके बाद में कक्षा 12 यानी भारतीय चित्रकला का इतिहास यानी भारतीय चित्रकला के बारे में आपको कक्षा 12 की बुक से जानकारी मिलेगी। इसमें आप मूर्तिकार पढ़ोगे, बहुत सारी शैलियों को पढ़ोगे, इसके साथ ही साथ आप चित्रकारों को भी पढ़ोगे। तो इसको भी बढ़िया से तैयार करना। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोनों बुक होगी कक्षा 11 और 12 की। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से पढ़ना है फड़ को, यानी राजस्थान में जो फड़ चित्रण होता है ना, फड़ चित्रण। ठीक है, इसको आप बढ़िया से तैयार करोगे, फड़ चित्रण। ठीक है, और फड़ चित्रण के बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में लोक कला की श्रेणी में यानी लोक कला में आप पढ़ोगे, यानी फड़ चित्रण लोक कला है ना, लोक कला। ठीक है, लोक कला। उसके बाद लोक कला में आप पढ़ोगे टेराकोटा को, यानी टेराकोटा को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। टेराकोटा को पढ़ोगे, टेराकोटा की मूर्तियाँ वगैरह और बनाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ोगे। उसके बाद आपको पढ़ना है मांडना। किसके बारे में पढ़ोगे, मांडना के बारे में। तो मांडना को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, राजस्थान में मांडने। और उसके बाद में आपको पढ़ना है कावड़ को। किसको पढ़ोगे, कावड़ चित्रण, यानी कावड़ जो बनाया जाता है उसको बढ़िया से तैयार कर लेना। उसके बाद आप पढ़ोगे प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्राग ऐतिहासिक काल यानी ऐसा काल जो आदि मानव ने गुफाओं में चित्रण कार्य किया था, प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद आप तैयार करोगे बौद्ध काल। बौद्ध काल में अजंता हो गई, बाघ गुफा हो गई, पाल शैली वगैरह हो गया, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। उसके बाद आप तैयार करोगे पाल शैली। ठीक है, और उसके बाद आप तैयार करोगे पाल शैली के बाद में जैन शैली, यानी जैन और अपभ्रंश। ठीक है, इन दोनों को तैयार कर लोगे। उसके बाद आप तैयार करोगे मुगल शैली को। मुगल शैली यानी मुगल जो टाइम पीरियड है जहांगीर का, उस पर बढ़िया से ध्यान देना। जहांगीर का जो मुगल टाइम पीरियड था ना, उस पर आप बढ़िया से ध्यान देना, क्योंकि जहांगीर के काल को मुगल कालीन चित्रकला में स्वर्णकाल कहा जाता है। और अकबर के काल में भी काल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आप तैयार करोगे जहांगीर के काल के बाद में आप तैयार करोगे दक्षिणी शैली, यानी दक्षिणी शैली के बारे में पढ़ोगे। दक्षिणी शैली क्या है, दक्षिणी शैली के बारे में गोलकुंडा को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद राजस्थानी चित्रकला
शैली यानी राजस्थानी शैली के बारे में पढ़ोगे। राजस्थानी शैली में आप बढ़िया से तैयार करना बीकानेर शैली को, उसके बाद किशनगढ़ शैली को, और उसके बाद आप तैयार करोगे किशनगढ़ हो गया, बीकानेर हो गया, और एक बूंदी को अच्छे से तैयार करना, और कोटा को भी अच्छे से तैयार करना। ठीक है, बूंदी शैली यानी पक्षी चित्रण हुआ था। कोटा शैली यानी इसमें क्या है, राजा उमेद सिंह के काल था, जो चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल रहा था, और राजा उमेद सिंह को शिकार से काफ़ी प्रेम था, और शिकार चित्रण है वो कोटा शैली में सर्वाधिक बनाए गए हैं। तो इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप राजस्थानी शैली में इन शैलियों को जो मैंने बताया उसको बढ़िया से तैयार करना राजस्थानी शैली में। उसके बाद आपको तैयार करना है कंपनी शैली यानी अंग्रेजी टाइम पीरियड कंपनी शैली, यानी जब भारत में अंग्रेज आए थे उस समय चित्रकला की क्या स्थिति रही थी उसको याद करोगे। पटना स्कूल जिसे बोला जाता है, पटना स्कूल। ठीक है, पटना शैली या पटना स्कूल इसे कहा जाता है। उसके बाद आप तैयार करोगे आप राजा रवि वर्मा कलाकार को। किसको याद करोगे, राजा रवि वर्मा को बढ़िया से तैयार कर लेना। राजा रवि वर्मा यानी पहले भारतीय चित्रकार रवि वर्मा पहले भारतीय ऐसे चित्रकार जिन्होंने तेल रंग में सबसे पहले कार्य किया था, और इन्होंने मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफी प्रेस की भी स्थापना की थी। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा को आप नोट में रखिएगा, बढ़िया से तैयार करना। उसके बाद आपको तैयार करना है बंगाल स्कूल। ठीक है, बंगाल शैली में आप क्या क्या पढ़ोगे। बंगाल शैली में चित्रकार देखिएगा, बंगाल शैली के बारे में पता कर लेना। उसके बाद चित्रकार देखो, चित्रकार कौन कौन से हो जाएंगे। बंगाल शैली के चित्रकार यामिनी राय को आप पढ़ोगे, यामिनी राय यानी लोक कला से प्रभावित कलाकार यामिनी राय। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, लोक कला से कौन सा कलाकार प्रभावित था, तो यामिनी राय। उसके बाद आप पढ़ोगे अमृता शेरगिल यानी अमृता शेरगिल के बारे में पढ़ लो बढ़िया से। ठीक है, इन दोनों कलाकारों को तैयार करना। उसके बाद अवनिंदर नाथ ठाकुर को भी आप अच्छे से तैयार करना, जिन्होंने बंगाल शैली की शुरुआत की थी। अवनिंदर नाथ किसके साथ में मिलकर की थी बंगाल शैली की शुरुआत, ये की थी इन्होंने ठाकुर। ठीक है, ये किसके साथ में शुरुआत की थी इन्होंने की थी ईवी हवेल के साथ में। ठीक है, ईवी हवेल के साथ में मिलकर इन्होंने बंगाल स्कूल की स्थापना की थी, बंगाल स्कूल स्टार्ट किया था। और 1905 में एक इनका फेमस चित्र भी हुआ था भारत माता, जिसकी वजह से काफ़ी प्रसिद्ध रहे। और उसके बाद आप तैयार करोगे कुछ ग्रुप हैं, कला की ग्रुप हैं यानी ग्रुप संस्थान हैं, उनको आप बढ़िया से तैयार करोगे। तो पहला ग्रुप है कलकत्ता ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद में कलकत्ता स्कूल हो गया। और उसके बाद आप पढ़ोगे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ठीक है, इसको आप बढ़िया से तैयार कर लो, आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे शॉर्टकट में पेग कहा जाता है। पेग का मतलब यानी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। दूसरा नंबर का स्कूल ये हो जाएगा। तीसरा नंबर का स्कूल यानी तीसरा जो ग्रुप है उसको याद करोगे आप, कौन सा है, दिल्ली शिल्पी चक्र। इसको बढ़िया से याद करना, यानी धनराज भगत ने इसकी स्थापना की थी। मतलब संस्थान के साथ और भी कलाकार थे, लेकिन धनराज भगत इसमें अहम कलाकार रहे थे। उसके बाद 4 नंबर पे याद करोगे चोल मंडल को, जो मद्रास के कला क्षेत्र में है, चोल मंडल। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से तैयार कर लेना। उसके बाद में आपको पढ़ना है भारतीय वास्तुकला मूर्तिकला के बारे में। तो देखिएगा,